पाठ 2 कलयुग में अपरिचित लोगों की भांति भाई बंधुओं से व्यवहार करेंगे। पुरुष स्त्री की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब अपने अपने जाति आचार विचार को छोड़ देंगे। संध्यावद और जनेऊ संस्कार तो बंद ही हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं। चारों वर्ण के लोग मलेच्छारी होंगे और अपने शास्त्र को छोड़कर मलेच्छों के शास्त्र पढ़ेंगे। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के वंश के लोग कलयुग में शूद्र की सेवा करेंगे। सभी जाति के लोग भंडारी होंगे और दूत बनेंगे और बैल पर लादने का काम करेंगे। लोग सत्य से रहित होते होंगे, हुए भी साथ होंगे, एवं पृथ्वी भी फसल से हीन होती रहेगी। वृक्षों में फल नहीं लगेंगे, स्त्री संतानहीन होगी, गाय में दूध नहीं होगा और दूध में घी नहीं होगा, और दंपति पति पत्नी में प्रति नहीं होगी, गृहस्थ को सुख नहीं मिलेगा। राजाओं में प्रताप नहीं होगा और प्रजा वर्ग कर की मारो से पीड़ित रहेगा। नद, नदी, बावड़ी और झरने आदि जल से रिक्त होंगे तथा चारों वर्ण के लोग धर्महीन तथा पुण्यहीन होंगे और लाखों में एक पुण्यवान होगा। तथा पुरुष एवं स्त्री और बालक कुत्सित अर्थात निंदित, अधम, नीच विचार वाले या टेढ़ लूले होंगे। वे बुरी बातें बोलेंगे और कुमार्ग पर चलेंगे। कुछ गांव और नगर जनहित होने के कारण भयंकर होंगे। तालाबों और नदियों में खेती होगी और अच्छी खेती नहीं होगी और किसान को अच्छी आमदनी नहीं मिलेगी। नीच लोगों को उत्तम मानेंगे, धनवान और बलवान की अहंकारी समझेंगे। कलयुग में उत्तम वंश वाले नीच काम कर नीच कहलाएंगे। झूठ बोलने वाले, धूर्त एवं मूर्ख लोगों को सत्यवादी कह जाएंगे। पापी लोगों को पुण्यवान कहे जाएंगे। अशिष्ट लोग शिष्ट कहलाएंगे। लंपट पुरुष जितेंद्रिय और पुंश्चली स्त्री पतिव्रता कही जाएगी है। पापी लोग तपस्वी, वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग विष्णु भगत कहलाएंगे। हिंसा करने वाले दयालु कह जाएंगे। चोर लोग चोरी के लिए मनुष्य की हत्या कर देंगे। धूर्त लोग भिक्षु, सन्यासी के वेश बनाए चारों ओर निंदा तथा उपहास करते फिरेंगे। भूत, प्रेत, पिशाच आदि के उपासना करने वाले बहुत चतुर लोग माने जाएगा। जो लोग प्रिय होंगे वे ही नाम मात्र के ज्ञानी और ठगने वाला धोखेबाज सबसे पूजित होंगे सब। और पुरुष तथा स्त्रियां बौन तथा रोगी होंगे। इस भांति कलयुग में मनुष्य अल्प आयु होंगे। युवावस्था में 16 वर्ष की आयु में बूढ़ा होगा, 20 वर्ष के आयु में महावृद्ध होगा। स्त्रियां 8 वर्ष में युवती हो जाएगी, वर गर्भिणी होने लगेगी। प्रत्येक वर्ष के अंत में बच्चे पैदा करेगी और 16 वर्ष में वर्धा हो जाएगी। कलयुग में हजारों स्त्रियों में कुछ बंध्या भी होगी तथा चारों वर्ग के लोग कन्या का विक्रय करेंगे और अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए स्वयं वस्तु का दान करेंगे, किंतु उसके पश्चात मन में सोचकर वापस ले लेंगे। देवव्रती, ब्राह्मण वृत्ति, गुरुकुल वृत्ति आदि में अपनी दी हुई हो या दूसरे की दी हुई वस्तु कलयुग के मानव उसे छीन लेंगे। कलयुग में कोई कन्यागामी, कोई वधूगामी और श्विश्रु का हिंदी अर्थ पति या पत्नी की माता, तो कोई सर्वगामी होंगे तो नहीं भगिनी बहन के साथ, गामी तो कोई सौतेली माँ के साथ गमन करने वाले और भाई की स्त्री के साथ भी गमन करने वाले होंगे। घर घर में लोग अगम्या, वह स्त्री जिसके साथ संभोग निषिद्ध हो, उस स्त्री के साथ गमन करेंगे। केवल अपनी माता को छोड़कर सभी स्त्रियों के साथ गमन करेंगे। इसलिए कलयुग में पत्नियां और पतियों का वास्तविक निर्णय नहीं हो सकेगा। उनके संबंध अनेक होंगे। सभी एक दूसरे पर हिंसा करने से मनुष्य घाती होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के वंशज पाप कर्म करेंगे। ब्राह्मण के वंशज लाह, लोहा, रस और नमक के व्यापार करने, बैलों पर लादने का कार्य करेंगे और शूद्रों के शव जलाएंगे। सभी लोग शूद्रों का अन्न खाएंगे और शूद्र की स्त्री के साथ रमण करेंगे। विप्र पंचयज्ञ नहीं करेंगे और अमावस की रात्रि में भोजन भी करेंगे। जनेऊ का त्याग करेंगे। संध्या वंदन, सोच कर्म से विहीन होंगे।
पुंश्चल यथार्थ पर पुरुषों से गुप्त संबंध रखने वा सूदखोर अर्थार्थ ब्याज से जीविका चलाने वाला पति, पुत्रहीन, कुटनी अर्थार्थ व्यभिचार मार्ग पर ले जाने वाली स्त्री, कुटिनी, और झगड़ा कराने वाली स्त्री, रजस्वला स्त्री अर्थार्थ मासिक धर्म वाली स्त्री, ब्राह्मणों के भोजनालय में भोजन बनाने का काम करेगी। अत्रों में, स्त्री में और आश्रमवासी मनुष्यों में कोई नियम नहीं रहेगा। कलयुग में सभी मनुष्य माठेचे हो जाएंगे। इस प्रकार घोर कलयुग में एक हाथ का वृक्ष और अंगूठे जितने मनुष्य होंगे। तब विष्णुयशा नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होंगे। वे एक बहुत ऊंचे घोड़े पर बैठकर लंबी बार में 3 रात में ही पृथ्वी को मलेच्छों से शून्य कर देंगे। इस भांति मलेच्छों से रहित करके वे स्वयं अंतर्धान हो जाएंगे उस समय जब अधिक अराजकता, चोर, डाकुओं अधिक होगा। पश्चात 6 रात्रि तक मोटी धारा से इतनी वर्षा होगी कि पृथ्वी पर जल ही जल दिखाई देगा। प्राणी, वृक्ष तथा घर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। इसके बाद एक साथ 12 आदित्य उदय होकर ने तेज से इस पृथ्वी को सुखा डालेंगे। होने पर दुर्वर्ष कलयुग समाप्त हो जाएगा और कर्तयुग का आरंभ होगा, जिसमें तप और सत्य से युक्त धर्म का पूर्ण रूप से उदय होगा। उस समय भूतल पर ब्राह्मण तपस्वी और अत्यंत धार्मिक और वेद ज्ञाता होंगे तथा घर घर में स्त्रियां अत्यंत धार्मिक और पतिव्रता होंगी। क्षेत्रीय राजा होंगे, वे अपने धर्मों के पालन करने वाले, ब्राह्मण के भक्त, प्रतापी एवं सदा पुण्य कर्म से निरंतर रहने वाले होंगे। वेश्य व्यापार कर्म में संलग्न रहकर बाहरानों के भक्त तथा धार्मिक होंगे। उसी प्रकार शूद्र वर्ण भी पुण्य स्वभाव वाले धर्मिष्ठ होकर ब्राह्मणों के सेवक होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वंश वाले विष्णु यश का अनुष्ठान करते रहेंगे। वे वैष्णव भगवान विष्णु के मंत्र की उपासना में संलग्न और विष्णु के भक्त होंगे। वे श्रुतियों, स्मृतियों और पुराणों के ज्ञाता और धर्म के वेदता तथा ऋतुकाल में स्त्री प्रसन्न करने वाले होंगे। इस प्रकार धर्म पूर्ण उस कृतयुग में अधर्म का तुलेश मात्र भी नहीं रहेगा। धर्म त्रेतायुग में 3 पैर से, द्वापर में 2 पैर से और कलियुग में 1 पैर से रहता है। अनंतर समस्त धर्म का लोप हो जाता है।